हे गाइस, ये वीडियो स्पेशली बीओ के बच्चों के लिए है। आज आपका इंग्लिश का पेपर था ना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का। तो बताना कैसा पेपर गया आपका। और अब आपका नेक्स्ट पेपर है इसका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, है ना, जितना मेरे को पता है। तो आप इसका पेपर ढूंढ रहे होगे और आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ढूंढ रहे होगे कि आप लोगों ने पहले से तो कुछ नहीं पढ़ा होगा, लास्ट टाइम में ही पढ़ रहे होगे। अब आप बोलोगे कि दीदी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, ठीक है, कि हम ये पढ़ के चले जाएं और पास हो जाएं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं बताऊंगी कि ये दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। मैं बताऊंगी मेरे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स अवेलेबल है अंडरस्टैंडिंग इंडिया के, और ये पेपर आप मुझसे कैसे ले सकते हैं और आप इनको कैसे पढ़ के जा सकते हैं। अब देखो, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स को रीड करूंगी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन रीड करूँ। और रीड भी करूंगी, पॉसिबल तो है, पर मैं इनको रीड करूंगी तो आपका इससे क्या बेनिफिट होगा? क्वेश्चंस देख के थोड़ी आपको कोई बेनिफिट होगा जब तक आपको उनके आंसर्स नहीं मिल जाते हैं ना। तो इसके लिए तो आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको तरीका बता दूंगी कि आप इनको कैसे पढ़ के जा सकते हैं और इनके आंसर कैसे आपको ढूंढने हैं, ठीक है, और इन पेपर्स को कैसे यूज में लेना है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को अब आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर हो जाएगा, ठीक है। बीयू वाले बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर हो जाएगा तो अब नेक्स्ट आपको मेजर माइनर के पेपर चाहिए होंगे, है ना। तो ऐसे ही मेजर माइनर पेपर्स के भी मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर होंगे। मैं आपको वो बता दूंगी, ठीक है। वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यूनिवर्सिटी के पेपर्स भेज दूंगी, पर वो मैं उसी बेसिस पे भेजूंगी जो मुझसे बच्चे मांगेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई मेजर सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है मेजर में, ठीक है, बायोलॉजी, बॉटनी है, जूलॉजी है, और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के बीए बीकॉम के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो मेजर माइनर के आप मुझसे मांगोगे, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। आप जो जो सब्जेक्ट का कमेंट करोगे ना, मैं उन उन सब्जेक्ट्स के ही पेपर्स अपलोड करूंगी, वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि मेरे पास इन इन सब्जेक्ट्स के पेपर्स अवेलेबल है। तो आपको अगर चाहिए हो ना, तो आप कमेंट कर देना उन उन सब्जेक्ट्स के। तो मैं आप पहले ही कमेंट कर देना, जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का और अभी का, जिसमें अभी से डालूंगी तो सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स मैं डाल पाऊंगी, है ना। और टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे ये पेपर्स ले लेना। तो आप क्या कर सकते हैं, अब मैं बताती हूँ आपको यूज कैसे करना है इन पेपर्स का। जैसे मेरे पास पेपर्स है, ये वाला पेपर है, ये मेरे पास विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, मेरे से पेपर लेना है। पहले तो टेलीग्राम चैनल है, देखो मैं दिखाती हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है, ये जो है वो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे लिंक डला है टेलीग्राम चैनल। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मांगते हो ना कि दीदी लिंक दे दो, लिंक दे दो, तो ये लिंक यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है इसका लिंक। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ से टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, ठीक है। एग्जाम स्टफ एंड एनालिसिस का है, इसमें 500 मेंबर हो गए, पुराना है तो इसलिए 395 दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप मुझसे डीएम करके ले सकते हैं। आप ये अंशुल 40 है ना, इस पे डीएम कर देना मुझसे और पेपर बोल देना कि पेपर दे दो। और कोई बच्चा ही नहीं बोलेगा कि लेटेस्ट अभी जो हुआ नहीं है वो वाला पेपर दे दो। वो पेपर नहीं है, मेरे पास दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हैं जो हो चुके हैं और बच्चों ने मुझे भेजे थे, वो पेपर मैं आपको भेज सकती हूँ। और आपको मैं अभी बताऊंगी कि आपको उनका यूज कैसे करना है, तो ठीक है। तो डीएम करके मेरे से वो पेपर ले लेना, सारे पेपर्स दे दूंगी बिल्कुल फ्री में। बस रिटर्न में आपसे आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर्स मांग सकती हूँ, वो कि अभी तो आपके लिए नहीं है, पर आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अवेलेबल कराए ना पेपर्स, ऐसे आप अभी अगर किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो तो आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी अवेलेबल हैं। बाकी नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी तो कुछ अवेलेबल रहना चाहिए ना, तो आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर्स होंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ आपको कैसे यूज करना है। जैसे अभी मेरे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का है, ये विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ये जो पेपर है, ये कुछ है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी का है, कुछ जीजीवाई करके कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपको बताओ तो बताना, उसका है ये वैल्यू एडेड कोर्स का ही भारत बोर्ड का पेपर, ठीक है। तो ये वाला पेपर मेरे से ले लेना आप, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक पीरियड एंड द क्लासिकल पीरियड, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन था हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं बोल रही थी आपको इनका यूज कैसे करना है, तो इस वाले पेपर में ये बता देती हूँ मैं। जैसे कि आप ये वाले क्वेश्चंस करोगे, इन यूनिवर्सिटीज के पेपर्स पढ़ोगे, तो दो टाइप के बच्चे होंगे। पहले तो ये होंगे जिन्हें सब कुछ पढ़ लिया होगा, उनको सब कुछ आता है, तो वे ऐसे ही वाले क्वेश्चन देख लेंगे कि हाँ ठीक है, ये अगर पेपर में आएगा तो मैं कर दूंगा, मैंने पढ़ रखा है सब कुछ। दूसरे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, या फिर उनके लिए अभी पेपर ही होगा, कल बस पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होंगे, तो वो इस पेपर का कैसे यूज करेंगे, इस पेपर को और जो भी सारे पेपर्स हैं उनका कैसे यूज करेंगे। वो क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको गूगल पे सर्च करेंगे, इसका आंसर देखेंगे, उसको अच्छे से रटेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे। फिर देखेंगे किस टॉपिक से पूछा है, फिर उस टॉपिक को भी आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सबको पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ही मेहनत करनी होगी, आपको पास होना है, आपको एग्जाम देना है, तो आप
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये सारे करोगे। ऐसे ही जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन सब के आप वो क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ोगे, साथ में उससे रिलेटेड टॉपिक से पढ़ोगे, जिससे उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे, ठीक है? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ही ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप ये जरूर करके जाना जो मैं बता रही हूँ, अगर आपको पास होना है तो एक्स्ट्रा कहीं और भटकने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? फिर ये गुना की यूनिवर्सिटी, उसका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है, ठीक है? मैं अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा है तो मैं आपके लिए और भी ईजी कर दूंगी, सिर्फ 2 पेपर बता दूंगी, वो 2 पेपर के करके चलाना, तो एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। बहुत से बच्चे तो बोलते हैं कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है दीदी, आप क्या करें लास्ट टाइम में, तो आप वो पढ़ लेना, एटलीस्ट कुछ नहीं पढ़ा उससे बेटर है कि आप लोगों ने कुछ तो पढ़ ही लिया ना इन पेपर्स के थ्रू। तो ये कर लेना आप, ठीक है? तो ये देख लेना, ये मेरे पास केटीटीवी का है, और ये वाला पेपर है मेरे पास डीएवी, ये इंदौर की यूनिवर्सिटी है, उसका पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है? तो ये पेपर मेरे से ले लेना। इन सबके पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद और मैसेज करने के बाद, ठीक है? तो मैं ये सारे पेपर्स के पीडीएफ भेज दूंगी, पर रिटर्न में मैं आपसे आपकी यूनिवर्सिटीज के पेपर मांगूंगी। आप वो पेपर्स मुझे भेज दोगे तो मैं आपको ये सारे पेपर्स भेज दूंगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है? और फिर ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये आरएसएस छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी, उसका पेपर है। तो मैंने बता दिया मेरे पास किन किन यूनिवर्सिटी के पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, पास होना है, तो आप ये चीज करें जो मैंने आपसे बोली है, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से मुझसे पेपर मांगे और इनको पढ़ के जाएं अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है? और कहीं से अगर आपके पास ट्वेंटी नहीं तो गूगल से करो, तुम्हारे पास फोन है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है, क्वेश्चन भी मैं तुमको दे रही हूँ, बता भी रही हूँ कैसे करना है, तो आप इतना कर लेना, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, ये आरएसएस का है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये मतलब जितने भी पेपर है उनमें सब में रिपीट हुआ है। और आप ये चीज भी कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस करके चले जाओ, है ना? लेकिन ये है कि, और मेनली आप जो मैं पेपर्स भेजू ना उनके सेक्शन बी और सी को पढ़ लेना, ठीक है? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए अगर नहीं भी पढ़वा रहे हैं तो छोड़ देना, सी और बी को पढ़ लेना, उनके क्वेश्चंस कर लेना और उनके टॉपिक्स देख कर चले जाना, ठीक है? एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना और आपके पास अब टाइम नहीं बचा है तो, ठीक है? और 9 क्वेश्चन जैसे एन empowered youth constitution the foundation of a strong democracy discuss। 10 क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल बिल्डिंग, फिर ये हिंदी में है। तो ऐसे था, मैंने पूरा पेपर नहीं डाला है, फ्रंट पेज डाल दिए। आप मेरे से टेलीग्राम चैनल से लेना, मैं ये बस ये बताने के लिए कि मेरे पास इन सब्जेक्ट से पेपर अवेलेबल है। बाकी मैंने वीडियोस भी डाल दिए हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूट्यूब चैनल की। तो आप लोग मेरे से पेपर मांग रहे हो तो ये है तुम्हारे लिए पेपर्स, ठीक है? सब लोग ऐसे कमेंट करते हैं दीदी पेपर अंडरस्टैंड, तो डाल तो दिया बच्चे, तुम मांगो ना। और मैं वीडियो बना के क्वेश्चन दिखा के क्या हो जाएगा आपको, अगर पेपर चाहिए रियल में तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां से मेरे से पेपर मांगो, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स दे दूंगी, है ना? कमेंट में पहले मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। अभी जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बच्चे मांग रहे थे तो मैंने उसका पेपर भेज दिया आप लोगों के लिए, मतलब डाल दिया कि अवेलेबल है, आ जाओ ले लो, ठीक है? और किसी सब्जेक्ट का चाहिए आपको मेजर माइनर का, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है? और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। अभी तो बीयू का है तो ये बीयू वाले बच्चे ही देख रहे होंगे मोस्टली, तो आप नाम लिख देना अपने सब्जेक्ट का, मैं आपको डाल दूंगी, भेज दूंगी, ठीक है? तो ये वाले वैसे इस वाले पे इसलिए क्योंकि सबका कॉमन होता है, फिर तो सारे सब्जेक्ट्स अलग हो जाएंगे ना आपके, ठीक है? एमडीसी वोकेशनल के भी बता देना, वैसे उसके कम ही पेपर्स अवेलेबल होंगे मेरे पास, पर जितने होंगे वो सारे मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है? और देखो मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, बच्चों से पेपर्स कलेक्ट कर रही हूँ, है ना? और पेपर्स अवेलेबल भी करा रही हूँ। अगर मैं ये 2026 के पेपर्स बच्चों से कलेक्ट नहीं करती दूसरी यूनिवर्सिटी के, तो फिर आपको मिल पाते क्या ये इस यूनिवर्सिटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? नहीं मिल पाते ना। तो आप लोग इसके लिए, मेरी मेहनत के लिए आप कर सकते हैं, अपनी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरे व्यूज भी ज्यादा नहीं आते हैं वीडियोस पे, पता नहीं क्यों, वैसे और सारे चैनल्स पे आते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर किया करें, थोड़ा ज्यादा देखा करें, जिससे 5 मिनट तक एटलीस्ट देख लिया करो। अगर 10 मिनट की वीडियो है तो पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे तो डबल की स्पीड पे देख लिया करो, 1.5 की पे देख लिया करो, एटलीस्ट देखा तो करा करो, ठीक है? और अगर, और ऐसे कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो आप, ठीक है? और सपोर्ट करने के लिए साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू।